जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच कि आप थॉट्स देते हो कुछ भी शेयर करने के लिए। जिसे कहते हैं ना, एक मैसेज किसी के लिए भी, किसी भी संगत के लिए मैसेज होते हैं। सत्संग शेयरिंग इसीलिए गुरु जी महाराज ने बनाई कि हम अपने थॉट्स को जो हमें गुरु महाराज देते हैं उनको शेयर करें। और शायद वो किसी के लिए कोई जवाब हो, कोई आंसर हो, कोई सत्संग हो। आजकल मुझे भी बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, सत्संग के थ्रू आंसर्स मिल रहे हैं। मतलब मैं सत्संग जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, मतलब जो मेरे मन में था वो इस सत्संग के थ्रू मुझे रिप्लाई मिला, आंसर मिला। तो गुरुजी ने ये इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई सत्संग शेयर करने की, तो उसका सबसे पहले तो हम सब संगत को गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने इतनी खूबसूरत डिवाइन अपनी संगत के लिए सत्संग शेयरिंग बनाई कि वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें ले सकते हैं, या फिर उनके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी इफ़ बट हो, तो वो डाउट क्लियर हो जाता है। और संगत जी, जब गुरु जी के साथ हम सब कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हमें उनसे ऊपर कोई नज़र नहीं आता, कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि बस अगर आप सारा दिन भी उनके ख्यालों में खोए रहोगे ना और उनके बारे में सोचते रहोगे, तो इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग आती है कि हम गुरुजी के हैं, गुरुजी हमारे हैं, है ना। और संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। कल का सत्संग है, मैंने अपनी पोस्ट भी डाली थी ये चीज़ की कि कल ना मैं गुरुद्वारे गई और बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था गुरुद्वारे जाने का, और बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था कि मैं जाके आऊँ, और पर जाया ही नहीं जाता क्योंकि थोड़े से दिन ऐसे हैं, बड़े छोटे दिन हैं, और काम ऐसे होते हैं ना कि आपका एक आप सोचते हो पर आप वो कर नहीं पाते हो। तो मैंने कहा गुरुजी आज प्लीज़ आप बुला लो, है ना, गुरुद्वारे बुला लो, मैं आना चाह रही हूँ। तो मैं वॉक करके आई और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आज गुरुद्वारे जा रही हूँ, और मैं बस निकल गई गुरुद्वारे, है ना। और वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, थोड़ी देर वहाँ पे मैं बैठी रही, बहुत पीसफुल, बहुत शांति, बहुत सुकून। गुरुद्वारे में आपको पता ही कितना सुकून मिलता है, वहाँ पे आप कोई भी नहीं था, तो मैं वहाँ पे बैठ गई और मैं गुरु नानक देव जी का स्वरूप देख रही थी, उनकी फ़ोटो देख रही थी। तो मेरे मन में एक एक क्वेश्चन मेरे माइंड में एक सोच चल रही थी कि गुरुजी आप गुरु नानक देव जी का भी रूप हो, आप महाशिव हो, शिव जी का भी आप रूप हो। बस एक क्वेश्चन सा चल रहा था मेरे मन में, है ना। हम इंसान बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, बहुत छोटी 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 सोच होती है हमारी। हम अपनी सोचों का कुछ नहीं कर सकते, है ना। हमारी सोच बिल्कुल ज़ीरो, जैसे कहते हैं ना, ज़ीरो होती है। तो मैं बस एक क्वेश्चन सा चल रहा था कि गुरुजी, जबकि गुरुजी की तो एक तरीका है ना अपना ब्लेस करने का, कि वो ओम के रूप में आपको दर्शन देते हैं, आपको त्रिशूल के रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। बहुत तरीके से गुरुजी के एक अपने तरीके हैं। बट अगर गुरु हमारे मन में बसे हुए हैं, हमारे दिल में बसे हुए हैं, हमारे अंदर हैं, तो हमें उन दर्शनों के लिए उनसे मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे मन में बसे हुए हैं। गुरुजी साक्षात हमारे दिल में बसे हुए हैं। डे टू डे वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारा अपनी सारी संगत का कल्याण कर रहे हैं, है ना। और उनका जो कल्याण वो करते हैं, हम सब उस चीज़ को फील करते हैं संगत जी। जब हम गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए थे तो हम अपने आप में कितने नेगेटिव थे। मैं अपनी ही अगर बात करूं तो आई वॉज गेटिंग सो नेगेटिव। बट गुरुजी का लाइफ में आना, गुरुजी का हमें अपने चरण कमलों से लगाना, उसके बाद मेरी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली धीरे 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 कम होती गई। नाउ आई एम नॉट नेगेटिव, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, जो है गुरुजी की मर्जी में है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने अपनी संगत बनाया है, जो कि भगवान ने हमें अपनी संगत बनाया, अपने चरण कमलों से जोड़ा। मुझे नहीं लगता संगत जी, इससे बड़ी कोई भी ब्लेसिंग हमें मिल सकती है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग कि हम भगवान के साथ रूबरू बातें करते हैं, भगवान के चरण कमलों में है ना। तो गुरु से हमें हमेशा यही मांगना है कि गुरुजी आप हमें हर जन्म में अपनाना। तो फिर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही थी,
तो मैं कल जब गुरुद्वारे में बैठी थी, गुरु नानक देव जी का स्वरूप देख रही थी, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया था, जबकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है अपने टिक्के में एक ओंकार के दर्शन देके, मैंने वो शेयर किया था। जबकि संगत जी कहते हैं कि जब गुरुजी, मुझे पहले तो नहीं पता था ना, वही बात है कि पहले आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं। जब गुरुजी हमें ओम डिवाइन दर्शंस देते हैं, या जब कभी गुरुजी हमें त्रिशूल के रूप में दर्शन, कोई भी दर्शन देते हैं ना, वो हमारे अपने पर्सनल दर्शंस होते हैं, उनको हमें शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पर्सनल ब्लेसिंग है। बट जब हमें चीज़ें नहीं पता होती तो हम लोगों को एक एक्साइटमेंट होती है ना कि हम सबको दिखाएं कि हमें ये दर्शन हुए, हमको ये दर्शन हुए, हमें एक उत्सुकता होती है। पर वो जो ब्लेसिंग हमें गुरुजी देते हैं ना, कभी परांठे में दर्शन दे रहे हैं, कभी ओम के रूप में टिक्के, चंदन टिक्के में दर्शन दे रहे हैं, तो वो दर्शन को हमें अपना पर्सनल रखना है, क्योंकि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, वो हमारी ब्लेसिंग है, पर्सनल ब्लेसिंग है। बट यस, अगर गुरुजी आपका कोई कल्याण करते हैं, आपको किसी परेशानी से बाहर निकालते हैं, आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, वो आप सबको बताओ कि गुरुजी ने आपका क्या कल्याण किया है। उस चीज़ को आपको नहीं छुपाना। बट जब कभी गुरुजी आपको कोई दर्शन देते हैं, हाँ, हमें उसको पर्सनल रखना है, क्योंकि वो हमारी पर्सनल ब्लेसिंग है। तो मुझे भी नहीं पता था, गुरुजी ने मुझे बहुत 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 तरीके से दर्शन दिए, ओम डिवाइन ओम के रूप में दर्शन दिए, एक ओंकार के दर्शन दिए, उनके चरण कमलों में साक्षात एक ओंकार के दर्शन आए, स्वरूप दर्शन आए, और वो मैंने शेयर किए। बट फिर मुझे पता चला किसी सत्संग के थ्रू कि नहीं, उनको हमें शेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं गुरुजी से कुछ एक ऐसे ही मन में ख्याल कर रही थी, गुरु नानक देव जी का स्वरूप देख के, कि गुरुजी आप ही गुरु नानक देव जी भी हो, आप तो महाशिव भी हो, आप तो गुरु नानक देव जी भी हो, तो आप क्या, आप तीनों एक ही हो, मतलब एक, इट वॉज अ क्वेश्चन इन माई माइंड। सो व्हाट हैपन, मैं गुरुद्वारे गई और उसके बाद मैं शिव जी के मंदिर गई और ब्लेसिंग ली, और मैं घर आ गई। और घर आके मैंने पूजा की, अपने रूटीन की, और उसके बाद फिर मैं अपना ऐसे ही फ़ोन लेके बैठी, तो इतना खूबसूरत एक मैसेज, जिसमें गुरु नानक देव जी भी हैं और शिव जी भी हैं और गुरु जी भी हैं, एंड गुरु जी गेव मी दिस आंसर, येस ही इज़ वन, वो एक ही हैं, एक ओंकार हैं, गुरु जी ही महाशिव हैं, गुरु जी ही गुरु नानक देव जी हैं। तो गुरु जी आपकी मन की हर एक बात को जानते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर उनके पास होता है, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में वो है, तभी तो हमारे मन की बात जानते हैं। तो हमें कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम कुछ मन में थॉट लेके आते हैं ना, कुछ सोच लेके आते हैं, उसका भी जवाब आपको मिल जाता है गुरुजी से। तो हमें गुरुजी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में, अपने मन के भाव अच्छे रखिए, आप अपने काम अच्छे रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, हो सके किसी की मदद कीजिए, किसी का बुरा मत करिए। गुरुजी इन सब कामों से बहुत ज़्यादा खुश होते थे। अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो किसी का, जैसे कहते हैं ना, किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करें, है ना। तो कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं तो चुप करके हम वहाँ से चले जाएं, है ना, उसका जवाब ही ना दें। कोई अगर आपके लिए कुछ ख़राब बोल रहा है, आप उसका जवाब ही मत दो। तो संगत जी, गुरु जी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं ना, हमारे प्यारे गुरु महाराज जब हमें अपना लेते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता, कोइंसिडेंस नहीं होता। जैसे पहले हम सब बोलते थे कि ये हमारी लाइफ में एक कोइंसिडेंस है, इट्स अ ब्यूटिफुल एक कोइंसिडेंस हो गया, अचानक हो गया। नो, गुरु जी आपको वो ब्यूटिफुल सत्संग देते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम अगर कभी चलते चलते गिरने लगते हैं और हम बच जाते हैं एकदम से, तो वो हम अपने आप नहीं बचते, हमारे को हमारे गुरु बचाते हैं। या फिर हम ड्राइव कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ हमारे आगे आ जाती है और हमारा कोई एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, अचानक से हमारी स्टीयरिंग इधर हो जाती है, उधर हो जाती है, हम किसी ट्रैक पे चढ़ने लगते हैं और एकदम से रुक जाते हैं, डिवाइडर पे जाने लगते हैं और हम एकदम से हम बच जाते हैं। कोई और नहीं बचाता, वो हमारे गुरु का हाथ होता है जो हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मैं अभी देहरादून जा रही थी, ऑल ऑफ सडन मुझे नहीं दिखी, जबकि ऑलमोस्ट मैं ही ड्राइव करती हूँ ज़्यादातर, तो और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, कि मतलब कई बार ये होता है ना, मुझे कोई चीज़ नहीं दिखी तो दूसरा बंदा भी पूरी नज़र रखता है कि हाँ भाई, और वो अचानक से एक ब्राउन कलर की गाय, मतलब फ्रैक्शन ऑफ प्री सेकेंड जिसको मैं बोलूँगी,
बस बिल्कुल आधे सेकंड का फ़र्क रहा और मेरी स्टीयरिंग, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, मेरी स्टीयरिंग एकदम से मैंने ऐसे कर ली। मुझे नहीं पता वो स्टीयरिंग, मुझे मालूम है मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मेरे हस्बैंड एकदम से बोला कि देख के गाय है, और एकदम से मैंने अपनी स्टीयरिंग को घुमा दिया लेफ़्ट साइड में। मुझे नहीं पता वो स्टीयरिंग मैंने नहीं घुमाई थी, मुझे पता वो मेरे गुरु महाराज ने स्टीयरिंग बचाई थी, घुमाई थी। और अगर वो स्टीयरिंग ना घुमाते तो पता नहीं क्या होना था, हमारा भी और उस गाय का भी, है ना। ऑल ऑफ सडन वो गाय कहाँ से आ गई कुछ नहीं पता चला, पर मैंने उस चीज़ का शुक्राना सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु महाराज को दिया कि गुरुजी आपने ब्लेस किया, आपने प्रोटेक्ट किया है। तो अगर आप कभी गाड़ी चलाओ, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हर चीज़ में आप अपने गुरुजी को रखो। गुरुजी आप चलाओ, गुरुजी आप चलो। मैं कहीं सैर पे भी जाती हूँ तो मैं कहती हूँ चलो गुरुजी वॉक करने चलते हैं। मैं गाड़ी भी ड्राइव करती हूँ तो कहती हूँ गुरुजी स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आप चलाओगे। तो आप हर एक छोटे बड़े कामों में अपने गुरु महाराज को साथ लेके चलो। उनके वो आपके साथ होते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और सच्चे मन से आप उनके साथ कनेक्ट हो। गुरुजी के साथ आपको कोई और कनेक्ट नहीं कर सकता संगत जी, कोई थर्ड पर्सन बीच में नहीं हो सकता, आप और गुरु महाराज, बस दैट्स इट, और कोई नहीं, है ना। जितना हो सके सत्संग सुनिए, सत्संग के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, डे टू डे पता चलती हैं हमें। सत्संग के थ्रू में बहुत सारी अपने ही सवालों के जवाब मिलते हैं। तो गुरु जी के साथ प्योरली कनेक्ट हुई कोई तीसरा बंदा बीच में नहीं आ सकता। आपका कल्याण आपके गुरु महाराज और आपका कनेक्शन जितना प्योर, जितना डिवाइन, जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका कल्याण होगा। सो गुरु जी के ऊपर सौंप दीजिए कि जो करेंगे वही करेंगे और कोई करेगा नहीं। अगर आप गुरुजी वाले हैं, आप गुरुजी को मानते हैं, तो आप अपने आप को बस सौंप दीजिए अपनी लाइफ को। सरेंडर मीन्स वॉट एवर इज़ गोइंग टू हैपन विल हैपन गुरुजी की मर्ज़ी से। सो अब अपने आप को गुरुजी को सौंप दीजिए और आपकी लाइफ एकदम खूबसूरत, ब्यूटीफुल और बड़ी वाइब्रेंट हो जाएगी। आपको एक एहसास होने लग जाएगा, एक फीलिंग होने लगेगी आपके साथ आपके पिता परमेश्वर हैं, आपके गुरु जी महाराज हैं। सो अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाइए और उनके मर्ज़ी में रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।